नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि पैकेज डॉट जेसन पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हो, चाहे आप एंगुलर सेटअप करो चाहे आप रिएक्ट सेटअप करो, जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे तो सबसे पहला फाइल क्रिएट होगा पैकेज डॉट जेसन। ये जो पैकेज डॉट जेसन है ये उतना ही इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए जितना ह्यूमन के शरीर का बैकबोन है। राइट, विदाउट बैकबोन कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही रिएक्ट भी विदाउट पैकेज डॉट जेसन सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर आपने मिस्टेक से पैकेज डॉट जेसन को डिलीट कर दिया है तो आप ये समझ लो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूजलेस हो चुका है। आप इस प्रोजेक्ट को कभी भी रन नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप भूलकर भी इस पैकेज डॉट जेसन को कभी भी डिलीट नहीं करना, क्योंकि इसका जितना बड़ा रोल है उतना आपके किसी भी फाइल और फोल्डर का रोल नहीं है। राइट, तो मैं आपको बताता हूँ इस पैकेज डॉट जेसन में क्या क्या होता है। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पैकेज डॉट जेसन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा पैकेज डॉट जेसन ओपन हो गया है। तो आपने ये देखा था कि जैसे ही मैं npm init का कमांड चलाता था तो आपको पैकेज डॉट जेसन में अपने कुछ डिटेल्स डालने होते थे, जैसे कि पैकेज नेम हो गए, वर्जन हो गए, सर्वर हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गए। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज थी जिसमें आपको वैल्यूज फिल करनी थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज नॉर्मल हो गई। जो मेन प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं वो होती है डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट, और उसके बाद होता है हमारी देव डिपेंडेंसीज। यहाँ पे देव डिपेंडेंसीज नहीं इंस्टॉल है। मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, वहां पे देव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगा। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, तो आप ये देखो ये पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है, देव डिपेंडेंसीज है और डिपेंडेंसीज है। ये जो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैकेज डॉट जेसन के। और यही तीन ऑब्जेक्ट हमें ये बताते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं और हमने अपने प्रोजेक्ट में कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिपेंडेंसीज नाम का एक ऑब्जेक्ट है, एक देव डिपेंडेंसीज नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस डिपेंडेंसीज में रिएक्ट रिएक्ट डॉम है, दो हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं। और देव डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मल्टीपल पैकेजेस स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, अब आप सपोज करो कि हमने पैकेज डॉट जेसन ही उड़ा दिया, दैट मीन डिलीट कर दिया। उसके बाद जब भी आप npm इंस्टार्ट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा और एरर दे देगा, क्योंकि जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो रन होने के बाद क्या करता है, हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल करना स्टार्ट करता है। और कंपाइल जब करता है तो वो आपके कोड को चेक करता है कि आपने कौन से पैकेजेस को इंपोर्ट किया हुआ है और किस पैकेजेस को यूज किया हुआ है। तो अगर आपने रिएक्ट के पैकेजेस को यूज किया हुआ है तो वो जाकर चेक करता है पैकेज डॉट जेसन में कि पैकेज डॉट जेसन वो पैकेज है या नहीं। अगर वो नहीं है तो वहां पे एरर दे देगा। ठीक है, बट अगर वो आपको पैकेज डॉट जेसन में मिल जाता है तो फिर वो जाता है नोड मॉड्यूल्स में। जो नोड मॉड्यूल्स का आपका ये फोल्डर है उसके अंदर जाता है और उसके अंदर वो सर्च करता है कि आपका उस पैकेज से रिलेटेड कोई फोल्डर या कोई कोड है या नहीं। अगर उसको उस पैकेज या फोल्डर से रिलेटेड कोड नहीं मिला तो फिर वो आपको एरर रिटर्न कर देगा कि आपके पास उस पैकेज से रिलेटेड कोई फोल्डर या कोड नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो ये काम होता है हमारे पैकेज डॉट जेसन का। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ नोड मॉड्यूल्स को। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को जैसे ही मैंने एक्सपेंड किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रिएक्ट के पैकेज को इंस्टॉल किया है। और अगर मैं नोड मॉड्यूल्स में चेक करूंगा तो सेम इसी नाम का यहाँ पे एक फोल्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ, रिएक्ट सर्च करता हूँ और आप आओ रिएक्ट पे। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रिएक्ट नाम का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही रिएक्ट डॉम नाम का भी फोल्डर बना हुआ है। और जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि उससे रिलेटेड पूरा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि रिएक्ट हमारा कैसे वर्क करेगा और हम कैसे रिएक्ट के कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा रिएक्ट डॉम के अंदर भी होता है। तो आप सपोज करो कि आपने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं अपने फाइल में चल के इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, ये नोड मॉड्यूल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ सेकंड बाद नोड मॉड्यूल्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरा नोड मॉड्यूल्स इस फोल्डर से डिलीट हो गया। और मैं अगर अपने वीएस कोड पे चलता हूँ तो आप यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे मेरा नोड मॉड्यूल्स जो है इस वेब पैक एंड बेबल के फोल्डर में नहीं है। राइट, अब जैसे ही मैं अपने इस प्रोजेक्ट को चलाऊंगा तो आपको एक एरर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रन किया और फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको एरर मिल गया। और एरर ये मिलता है कि आपका वेब पैक है वो आपके प्रोजेक्ट में है ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यहाँ से नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर दिया है, क्योंकि आपके जितने पैकेजेस थे वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर थे। तो अब बात यहाँ ये हो गई है कि अब आप अपने नोड मॉड्यूल्स को कैसे वापस ला सकते हो। तो अगर आपको वापस से अपने नोड मॉड्यूल्स चाहिए तो यहाँ पर आप रन करोगे npm इंस्टॉल। ठीक है, जैसे ही आप npm इंस्टॉल कमांड चलाओगे तो आपके प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके बाद वो चेक करेगा पैकेज डॉट जेसन में आपने कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे सेव कर रखे हैं। ठीक है,
फिर उसके रेस्पेक्टेड वो जो है उन पैकेजेस को डाउनलोड करके आपके नोड मॉड्यूल्स में जाके सेव कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब क्या हुआ, इसका प्रोसेस रन हो गया, ये थोड़ी देर में यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया नोड मॉड्यूल्स का। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो 542 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। तो ये बात रही हमारे पैकेज डॉट जेसन की और नोड मॉड्यूल्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। ये जो पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन होता है, ये एक तरह से कैश क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इस फाइल के बारे में, तो ये फाइल हमेशा रीजनरेटेड होता है। दैट मीन्स कि जैसे ही आप npm इंस्टॉल चलाते हो कमांड, ये फाइल अपने आप बन के आ जाती है। और इस फाइल का काम बस इतना होता है कि जो आपके पैकेज डॉट जेसन में डेटा होता है उसका वर्जन यहाँ पे मेंटेन कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि ये एक कैशे क्रिएट करता है, जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज हैं या डेव डिपेंडेंसीज हैं या हमारे प्रॉपर्टीज हैं, उसका वो कैश बना लेता है पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रिपोर्ट वेब वाइटल्स होता है उसकी हमें नीड क्यों पड़ती है। राइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।